हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हो स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम डेप्रिसिएशन करेंगे, तो टीएस ग्रेवल 2019 के एडिशन से हम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी से कर रहे हैं। और आज मैं स्टार्ट करूँगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हिंदी का जो मीनिंग है वो होता है घिसावट, और नाम से पता लग रहा है कोई चीज़ घिस रही है। क्या चीज़ घिस रही है? कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ हम परचेज करके लाते हैं मार्केट से, और उसको जब हम यूज़ करते हैं तो घिसता है। सब चीज़ है, चाहे वो हम कपड़े की बात करें, चाहे हम शूज़ की बात करें, चाहे हम इस पेन की बात करें, इस कॉपी की बात करें, तो कुछ भी हम लेकर आते हैं मार्केट में, मार्केट से कुछ भी लाएंगे, न्यू चीज़ हो चाहे पुरानी हो, वो यूज़ करने पर घिसेगी। और उस घिसावट को, उस डेप्रिशिएशन को, उस डेप्रिशिएट वैल्यू को हमें निकालना है। अब बात आती है अकाउंट्स की। अकाउंट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है? बात वही है, घिसता ही है, लेकिन किस पे लगता है? फिक्स असेट के ऊपर। तो जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा? फिक्स असेट पे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ मेरा? जो डेप्रिसिएशन है वो लगेगा फिक्स्ड असेट पे। आगे बात समझ में। अब फिक्स असेट कौन सी होती है? मशीनरी है, कोई प्लांट है, कोई भी चीज़ जो मशीन, जैसे हमने मशीनरी की बात करी, जैसे हमने फर्नीचर की बात करी, हमने प्लांट की बात करी, प्लांट एंड मशीनरी जो होता है ना, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, कोई भी ऐसी फिक्स असेट जो यूज़ करने पर हमें घिस रही है, और ये सिर्फ हमेशा फिक्स असेट के ऊपर ही लगेगा। क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज होता है, 20%, 2%, 1%। डेप्रिसिएशन का एक परसेंटेज होता है, और वो परसेंटेज कौन फिक्स करता है? वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। कौन गवर्नमेंट फिक्स करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एक परसेंटेज फिक्स करती है कि इस चीज़ के ऊपर कितना वैल्यू का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। कई बार ऐसी चीज़ होती है कि उसके अंदर कुछ मल्टी प्रॉब्लम्स आ जाए, सारा डाटा उड़ जाए, तो ये प्रॉब्लम में आता है। तो हमारे पास ऐसी असेट्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनके ऊपर अप टू 60% तक डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, अप टू 60%। मशीनरी पे हमारा 10% तक लगता है कि मशीनरी जो है, मशीनरी सालों साल चलती है, यानी उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी साल तक है, तो उसको इसका 10%, 12%, ठीक है, इसके ऊपर हमारा मशीनरी में परसेंटेज बनता है। फर्नीचर है, काफ़ी साल चलते हैं, तो जितनी जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है उसका उतना परसेंटेज कम होता है। अब हमें ये परसेंटेज लगाते क्यों हैं? इसका भी एक एडवांटेज है। जो ये लगाने का एडवांटेज क्या है कि जैसे हमने सोचा कि हमें 3 साल के बाद मैं एक ट्रिप पे जाना चाहती हूँ। अब 3 साल के बाद मैं एक ट्रिप पे जाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए पैसे कैसे आएंगे? तो मैं आज से एक मैं गुल्लक डाल लेती हूँ। गुल्लक में मैं रोज़ पैसा डाल रही हूँ, उसके अंदर 5 रुपये, 10 रुपये मैं रोज़ पैसा डाल रही हूँ। तो आफ्टर 3 ईयर्स एक मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि मैं उसको मेरी एक ट्रिप अच्छे से हो जाए। तो ये मैंने क्या किया? मैंने एक प्लान किया, मैंने एक गुल्लक डाली, उसके अंदर अमाउंट डाला, और अमाउंट मेरे 3 साल 4 साल के बाद इतना हो गया कि मैं एक अच्छा ट्रिप इंजॉय कर सकती हूँ। अब ये तो हुआ मेरा एक पर्सनल लाइफ की बात है, एक लाइफ की बात है। अब बात होती है अकाउंट्स में। जब अकाउंट्स की मैं बात करती हूँ तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे लग रहा है? मशीनरी पे लग रहा है। अब मैंने एक मशीनरी परचेज़ की, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक मशीनरी परचेज़ करी, और मैंने मशीनरी परचेज़ करी 1 लाख की। मैंने 1 लाख की एक मशीनरी परचेज़ कर ली। अब मशीनरी मैंने अपने प्लांट में लगाई, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करते करते मुझको 10 ईयर्स हो गए। कितने ईयर्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए? इसको 10 ईयर्स मुझे यूज़ करते करते हो गए। अब क्या ये 10 ईयर्स में जो इसकी वैल्यू 1 लाख रह जाएगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा रोज़ यूज़ हो रही है, रोज़ यूज़ हो रही है, रोज़ यूज़ हो रही है, और इतना 10 साल तक इतना यूज़ हो गई कि इसकी वैल्यू घट कर, क्या पता ये 1 लाख की जगह 1000 रुपये ही रह गई, या 10,000 रुपये ही रह गई, या फिर ज़ीरो ही रह गई वैल्यू। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो अब ये 10 साल के बाद कभी भी ख़राब हो सकती है। तो जो मैं 1 लाख की जो मशीनरी ला के, जो मैंने यूनिट बनाए हैं, जो मैंने मार्केट में सेल कर रही हूँ, जो मेरी मार्केटिंग हो रही है, तो एकदम बंद हो जाएगा। अगर मेरी मशीनरी ख़राब हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरा तो प्लांट बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस मशीनरी के ऊपर हम
हर साल यानी एनुअल बेस पे एक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मैंने इसके ऊपर वैल्यू लगाई 10% की, जो हमें कौन बताएगा, गवर्नमेंट बताएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसने बोला भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि मशीनरी पे 1 लाख रुपए की जो भी मशीनरी आपकी, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा लो। तो मैंने, समझ लीजिए, मैंने 1996 में कोई मशीनरी परचेज की। तो मैंने इन 1996 बाय अ न्यू मशीनरी, बाय अ न्यू मशीनरी रुपीज़ 1 लाख। मैंने 1 लाख की मशीनरी परचेज कर ली। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको 10 ईयर्स तक इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। अब मैंने 1 लाख के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन निकाला, यानी मेरी 1997 पे, मैंने 96 में खरीदी थी, तो 1 साल के बाद ही डेप्रिसिएशन लगेगा। हमेशा ये ईयर ऑफ एंड में लगेगा, ये बात याद रखिएगा, हमेशा एंड ऑफ द ईयर लगेगा। तो 1 लाख की मशीनरी पर 10% का अगर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है तो 10,000 बना, और मेरी जो 97 में जो मेरी वैल्यू रहेगी मशीनरी की, वो कितनी रह गई, सिर्फ 90,000 की। अब 1998 में फिर लग गया 10% का, फिर मेरी वैल्यू कितनी रह गई, 80,000। फिर 1999 में फिर लग गया 10% का, वैल्यू रह गई 70,000। तो ऐसे करते करते ये वैल्यू कितनी रह जाएगी, लास्ट में आके ज़ीरो हो जाएगी। और जो ये 10,000 रुपये में जो ये माइनस कर रही हूँ, ये कहीं तो जा रहा होगा। तो इसको हम एक अकाउंट बनाते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्या हम बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट। और ये 10,000 रुपये मैं इसके अंदर, एक तरह से गुल्लक बन रही है डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो मैं हर साल 10,000 रुपये इसमें जो डाल रही हूँ, यहाँ से जो मैं काट रही हूँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो ये 10,000 रुपये मैं जो डाल रही हूँ, ये एक टाइम पर आके वापस 1 लाख रुपये बन जाएंगे। यानी जहाँ पे मशीनरी की वैल्यू होगी, जहाँ पे ज़ीरो होगी, वहाँ पे मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक अमाउंट आ जाएगा, जिससे मैं जब भी मेरी मशीनरी प्रॉब्लम में आएगी या मशीनरी ख़राब होगी, तो मैं उससे एक नई मशीनरी परचेज़ कर सकती हूँ, जिससे मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे मेरे जो बिज़नेस में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास एक गुल्लक है, मैंने उसको तोड़ा और निकाल लिया पैसा। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन एक गुल्लक की तरह है, जो फिक्स असेट्स के ऊपर लगता है, जो पैसा है उसको हम इसमें डाल देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मशीनरी हो, चाहे हमारा फर्नीचर हो, चाहे हमारी प्लांट हो, कहीं पर भी हमें जो दिक्कत आती है, उनका हम डेप्रिसिएशन में से निकाल के पैसा उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आती है बात कि डेप्रिसिएशन हर उस पर लगता है, बिल्कुल हर फिक्स असेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हर फिक्स असेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा, हर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग बनेगा। ये मशीनरी का है, अगर मुझे प्लांट पे बनाएगा तो मशीनरी अलग बनेगा, फर्नीचर का अलग बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा तो वो अलग बनेगा। मतलब हर फिक्स असेट का एक अपना अलग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, और उस जो पैसा जिस डेप्रिसिएशन का होगा, वो उसी में हम यूज़ कर सकते हैं। राइट बच्चों, इतना समझ में आया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन मेन यही होता है कि एक तरह का हम एक गुल्लक मान के चलते हैं अकाउंट के अंदर, कि एक गुल्लक हम बना रहे हैं मशीनरी के लिए, हमारी फिक्स असेट के लिए। वो धीरे धीरे पैसा हम उसमें जोड़ रहे हैं, जब भी हमारे को कोई दिक्कत आती है हमारी फिक्स असेट के लिए, हम उस फिक्स असेट में से उसका पैसा, डेप्रिसिएशन का पैसा, उस पर्टिकुलर असेट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, फर्नीचर का अलग बनेगा, फिक्स मतलब हर फिक्स असेट का अलग डेप्रिसिएशन बनेगा। इतना समझ में आया। अब इसकी बात करते हैं आगे की। तो अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन में कितने मेथड होते हैं। तो डेप्रिसिएशन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, और एक होता है हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू। अब स्ट्रेट लाइन मेथड आपके नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन मतलब जो हर बार फिक्स है, हर बार एक ही अमाउंट कट रहा है। लेकिन रिटन डाउन में जितनी वैल्यू आ रही है उसको हम उसी तरह से अमाउंट करते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आप ये देखिएगा। जैसे हमने बताया भी, एक मशीनरी परचेज़ किया था 1 लाख का, उस पर 10% का उस पर हमने परसेंटेज लगाया डेप्रिसिएशन का। अब 1 लाख की जो मशीनरी है, और यहाँ पर भी हमने 1 लाख लगाया।
अब मैं दोनों मेथड से आपको एक सिंपल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी किस तरह से हमें वैल्यू निकालनी है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये 1,00,000 रुपीज़ हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड से इसका डेप्रिशिएशन वैल्यू निकालनी है। इसका जो परसेंटेज है वो 10% है, इसका भी हम रख लेते हैं 10%, सेम रखती हूँ, और सेम मेथड से मैं आपको दोनों अलग अलग मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले हमारे पास मैं 1996 की ही बात करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10% लगा 10,000, तो ये मेरे पास बना 90,000। ये मेरे पास 1997 में 90,000 की वैल्यू आ गई। फिर मेरे पास 10% लेस हो गया, ये बन गया मेरा 80,000, और 80,000 मेरे पास 1998 में रहा। फिर मेरे पास 10,000 माइनस हो गया और मेरे पास 70,000 की रहा, तो 70,000 1999 में मेरे पास 70,000 की वैल्यू रही, किसकी, मशीनरी की। फिर 10,000 हमने माइनस किया, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर साल एक फिक्स अमाउंट ही हमारा लेस हो रहा है, तो फिक्स एसेट हो रहा है 60,000, तो ये हुआ मेरे पास 2000 में। मेरे पास मशीनरी की जो वैल्यू है वो हर साल 10,000 रुपये घटती हो जा रही है, तो 2000 में मेरा 60,000 रह गया। अब आती है बात 2001 की, तो 2001 में मेरे पास रह गई 50,000 की वैल्यू। तो इस तरह से हर साल सेम अमाउंट ही माइनस होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट मतलब एक सिंगल, देखो सिंगल चीज, सिंगल अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट माइनस हो रहा है, हर बार 10,000 रुपये ही माइनस हो रहे हैं, किसका, 1,00,000 का 10%। ठीक है, अब आती है बात रिटर्न डाउन वैल्यू की। रिटर्न डाउन का मतलब है कि हमारे पास जो 1996 की बात करनी है, तो 1,00,000 के ऊपर 10% लगा तो कितना वैल्यू हो गई, 10,000 की माइनस करेंगे तो 90,000, तो यानी 1997 में सेम रहा 90,000 90,000। नेक्स्ट में जब हम 98 की बात करते हैं, तो अब हमारे पास 10 इस जो 1,00,000 के ऊपर ना लग के हमारी वैल्यू जो परसेंटेज लगेगी वो लगेगी, अब जो मेरा जो डेप्रिशिएशन वैल्यू लगेगा, जो परसेंटेज लगेगा वो किस पे लगेगा, एक तो 1,00,000 पे हमारा लगा 10%, 10% पे हमारा 10,000 की वैल्यू लग गई। अब माइनस होकर 90,000 मेरी फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो 90,000 आई। अब परसेंटेज जो है, जो डेप्रिशिएशन की परसेंटेज है वो 90,000 पे लगेगी, यानी अगर मैं 10% इस पे लगाती हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 9,000। कितनी रह गई, 81,000। अब इस 81 पे लगेगी 10%, 8100। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो माइनस होके फिगर आ रही है उस पर ही वो वैल्यू हमारी लगेगी नेक्स्ट 10%। ठीक है, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 2 और 72। अब नेक्स्ट होगी तो हमारे को 72 9 इतना माइनस होगा। तो ज़्यादा जो भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रेट लाइन और रिटर्न दोनों से आते हैं, दोनों समझना चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस हम किस पे करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, क्योंकि क्वेश्चन रिटर्न डाउन वैल्यू पर ज़्यादा आते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बिल्कुल सिंपल है, देखो हर बार 10,000 ही माइनस होगा, एक फिक्स एसेट है, एक फिक्स अमाउंट हमारे पास माइनस हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू माइनस होके आ रही है उसके ऊपर हमारा परसेंटेज लगेगा। इसके अंदर मशीन की जो वैल्यू है, इसके अंदर मेरी जो इस मशीन की वैल्यू है, इस फिक्स एसेट की जो वैल्यू वो 0 होती है। क्या होती है, द एंड में हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 एंड में, क्योंकि हर बार अगर 10-10 माइनस कर दूंगी तो 0 आ जाएगा। लेकिन इस मेथड में कभी भी नेवर इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 कभी नहीं होती, तो 0 कभी नहीं आएगी। इसमें वैल्यू कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, किस में नहीं आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। 0 हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में आ सकता है। अगर आपका एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ही हमारे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में 0 वैल्यू आ सकती है कि नहीं, तो यस, मेथड में स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू 0, फिक्स एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है, बट रिटर्न डाउन वैल्यू में कभी 0 वैल्यू नहीं हो सकती। तो बच्चों ये था डेप्रिशिएशन का मेन इंट्रोडक्शन। डेप्रिशिएशन होता क्या है, कितने मेथड है इसको निकालने के, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह से निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे ना, एक एक क्वेश्चन साथ साथ मेरे साथ कीजिए, आपको डेप्रिशिएशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में डेप्रिशिएशन के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।